हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं। यहाँ पे यू वर्सेस देम देखेंगे और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। लेट्स सी। हाँ, ये उन्हीं के लिए है जिनके पहले से पार्टनर हैं। ओके लेट्स सी। जो कि कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े और उनको शायद किसी तरह का रहता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्क्रीन में आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चेक कर दिख रहा होगा, वहां कनेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स सी पाइसिस आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून्स। बहुत ही नेगेटिव। अब ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप के वजह से, बट देयर समथिंग जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आपकी पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं अभी। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपको आपका पार्टनर एज अ फैमिली मैन या फैमिली वुमेन काइंड ऑफ, जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, मैरिज मटेरियल, ठीक है, ऐसे देखता है। ठीक। और उसे पता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं एंड वो इस समय पर वो आपका साथ देना चाहता है, सच में कहूँ तो। बट मे बी शायद वो जो भी इस कनेक्शन को लेकर है ना, वो बहुत स्लोली लेकर जाना चाहता है, क्योंकि मे बी ये पर्सन पूरी तरीके से श्योर नहीं है मैरिज एंड ऑल को लेकर। ठीक है, तो वो इस रिलेशनशिप में भी कोई मैरिज का वर्ड नहीं डालना चाहता। बट और मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही कि बहुत मेस्ड अप है, बहुत ज़्यादा पेन है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि काइंड ऑफ ब्रेक है यहाँ पर आपके लिए, कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ या ले रहा हूँ। अगर फीमेल है तो यहाँ पे किसी मेल का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनल सपोर्ट में भी। ठीक है, या फिर आप कह लो कि वो इतना बस कह रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और ये जो पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो, वो पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में आगे जाना चाहता है, क्योंकि वो आपको देख कर ये फील करता है। पर हो सकता है ये इस चीज़ों को बहुत स्लोली लेकर जा रहा हो और आपको बहुत जल्द कोई कमिटमेंट ना मिल रही हो, इस वजह से आपको भी थोड़ा सा इससे भी पेन हो रहा हो, या फिर आपको लग रहा है कि चाहता क्या है। बट स्टिल ये पर्सन जो भी है ये कमिटमेंट देना चाहता है, बट एक टाइम पर आके। हर चीज़ का एक टाइम होता है इसके हिसाब से। तो वो उस टाइम पर आके उस कमिटमेंट को देना चाहता है यहाँ पर ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है आपको अपनाने में। और यहाँ पे लग रहा है कि उसकी लाइफ में खुद भी डिफिकल्टीज चल रही, जिसकी वजह से मैरिज एंड ऑल कि वो खुद मैरिज एंड ऑल से भाग रहा हो, चूंकि उस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है, तो इस वजह से कुछ इस तरह की एनर्जी उसकी है। लेट्स सी, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, या आप दोनों जानना चाहते हो कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले पाइसिस आपके लिए देख लेते हैं और फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर है। आई डोंट नो इफ वी विल हैव अ चेंज एंड unappreciated. आई फील लाइक यू डिडंट केयर। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि होता नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम सामने वालों को बदले, मतलब मोस्टली फीमेल्स को ऐसा लगता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको लगता है कि बदलनी चाहिए, और नहीं बदल रहे हो, वो बार बार कह रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि आप अगर उसकी बात नहीं रखते, मतलब ये आप सोच रहे हो कि शायद आप इतने समय से उसको चाहते हो कि ये चीज़ चेंज कर दे, या ये बिहेवियर चेंज कर दे, या हमारे कनेक्शन में ये चीज़ चेंज कर दे। और अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, या फिर कुछ ऐसा गिल्ट है यहाँ पे। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मे बी ये जो पर्सन है, इसे पता है कि इसने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, ठीक है, पर उसको भी ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब मे बी शायद ये पर्सन भी डीपली इन चीज़ों को मानता और समझता है, यूनिवर्स को मानता है, और इस चीज़ को समझता है कि हम दोनों के बीच में एक गहरा कनेक्शन है, और शायद हम लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ यहीं तक था, या फिर इसी तरह का पेन देने के लिए एक दूसरे के पास आए थे। तो इस तरह का सोचना, इस तरह का पेन फील करना पॉसिबल है कि ऐसा हो। ठीक है, और वो भी नहीं चाहता कि, या चाहती कि आपको किस तरह से दुख दे या दर्द दे। पर कुछ चीज़ें होते हैं कि वो पर्सन ना टाइम लेता है,
और हमें नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो जान के कर रहा होता है। जब हम उसको मना कर रहे हो तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बट वो स्टिल कर रहा होता है। वो भी ये जानता है कि वो गलत कर रहा है, बट वो चेंज नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक लेसन्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो उसको वो डेप्ट्स आप दोनों को देने हैं, आप दोनों को एक दूसरे को डेप्ट्स पे करने हैं, और वो इसी तरीके से होंगे। बिना डेप्ट्स पे किए कोई भाग नहीं सकता यहाँ से, इन चीज़ों से। तो कुछ चीज़ें होती जो आप दोनों के हाथ में नहीं होती, और आप लोग को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि वो खुद नहीं समझ आ पा रहा है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है बार बार। कभी कभी हम सोचते हैं ना यार, नहीं, चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, पर वो ठीक नहीं होती। कभी कभी आपने सोचा है, मतलब हम सोचते हैं ना कि नहीं यार, मैंने शायद उसको बहुत ज़्यादा बोल दिया या गलत बोल दिया, लेकिन जैसे ही हम वहाँ सॉरी बोलने जाते हैं फिर से चीज़ें खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ वहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हो। आप जितना सोच लो ना, चलो उसको ठीक करते हैं, या फिर वो इंसान ठीक क्यों नहीं होता, या ऐसा क्यों नहीं करता जैसे हम चाहते हैं, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है, आप खुद बंधे हुए। हम जैसे हमने हर बार कहा है कि हम कठपुतली है, हमारे हमको नचा कोई और रहा है। तो अगर हम सोचे भी ना कि यार ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो थोड़ा सा हमने मुश्किल, उसके लिए ना आप ना एक जितने स्ट्रांग सोल होगे तो आप उस पर कमांड पा सकते हो। अगर आप ऐसे हो कि आपका कमांड, आपका कंट्रोल खुद पर ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो आपकी कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में जो आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नीड रेस्क्यूइंग एंड पास्ट ट्रॉमा, एंड यहाँ पर है कंपैरिजन। ओके, आपका है यहाँ पे, आपके पार्टनर का है यहाँ पे। देख लेते हैं, पहले आपके लिए देख लेते हैं। आपको है कि यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू, बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। देखो, वेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ऐसा इंसान जो आपको प्यार बता सके क्या होता है, प्यार दिखा सके क्या होता है, ठीक है, और आपको वैसा महसूस करा सके। तो ये चीज़ होती है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है आपको एक सही पार्टनर पाने में। कंपैरिजन इज अनफेयर, लीव योर पास्ट बिहाइंड, सी योर न्यू लव हो दे आर। अगर आपको लाइफ में कोई पर्सन मिलता है तो प्लीज़ उसे कंपेयर मत करिए अपने पास्ट पर्सन से एंड द पास्ट ट्रॉमा। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। ठीक है, अपने पास्ट ट्रॉमा से हील करिए खुद को, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। शायद आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो टेक योर टाइम। जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टू बिजी, यू आर बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट। यू मस्ट मेक टाइम फॉर अ पार्टनर। यहाँ पे जो ये पर्सन है, इसको अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर तुम बताता है बहुत बिजी, तो ऐसा नहीं है। एंड यू कान एक्सपीरियंस टू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डर रहा है किसी चीज़ से, या स्पेशली प्यार करने से या खुद को एक्सप्रेस करने से, तो गलत गलत है। उसे खुल के प्यार करना सीखना होगा या करना होगा, ठीक है, बिना डरे। तभी वो समझ पाएगा कि रियल प्यार क्या होता है, और खुद को समझ पाएगा कि उसके अंदर कितना प्यार है। एंड कन्फ्यूजन, यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। तो मे बी अगर आपको ऐसा है कि इस पर्सन को मे बी हो सकता है किस तरह की कन्फ्यूजन हो दो लोग के बीच में, या आपको एज अ पर्सन लेके बीच में, कि एज अ पर्सन कि ये पर्सन मेरे लिए मतलब फ्यूचर में सही पार्टनर बनने वाला है या नहीं, बन पाएगा या नहीं। तो इस तरह की बातें जो चलती हुई ना, तो इस कन्फ्यूजन के कारण भी क्या हो सकता है कि ब्लॉकेजेस आ रही है सामने वाले की तरफ से। ठीक है, ये ब्लॉकेजेस मैंने आपके और आपके पार्टनर की तरफ से बता दिया कि क्या हो सकते हैं। एक तो वो जो अनअवेलेबल है ना, ये चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा बिजी बुरी है, कि वो बहुत बिजी रहने का नाटक करता है जबकि वो इतना बिजी नहीं है। दूसरा, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसकी एनर्जीज वो कहीं आप हर्ट ना कर दो उसको, ठीक है, तो वो इतना आपकी तरफ आता ही नहीं है। वो एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है। एंड दूसरा, यहाँ पे कन्फ्यूजन, उसको लगता है कि पता नहीं हमारा फ्यूचर साथ में है या नहीं है, तो उसका वो अजीब सा बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा। ठीक है, इसी वजह से वो अजीब तरीके से बिहेव अगर करने लगा तो। लेट्स सी, आप दोनों के इमोशंस देख लेते हैं क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ट्रू इमोशंस। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओ, बम्पिंग हेड, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दोनों, देखिए दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को अपने ओपिनियंस का थोड़ा सा, मतलब एक दूसरे के ओपिनियन को यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। पाइसीज, और दोनों ही अलग हो आप, और मे बी शायद आप, या तो आप चाह रहे हो
ठीक है, आप चाह रहे हो फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल रिलेशन अच्छा, या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ उस तरीके से अट्रैक्ट रहे, आपको उस तरीके से देखे, चाहे, प्यार करे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी, यहाँ पे ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल एंड फेक बिजी। सी द टू बिजी एंड द फेक बिजी। ये पर्सन बिजी दिखा बोलता है जितना है ना, उतना बिजी है नहीं। देखिए, हमेशा चुने ये ऐसे इंसान को जो आप में इन्वॉल्व हो, बजाय कि वो आपको चुन ही नहीं रहा है और आप हर बार उसको चुन रहे हो। ये गलत है। और वो जितना बताता है उतना है नहीं। मे बी शायद उसकी अपनी लाइफ है जहाँ पे उसके दोस्त हैं, जहाँ पे या फिर वो उसको अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा पसंद है, उसकी खुद की प्रायोरिटी मतलब वो खुद है, उसकी लाइफ है, जहाँ पे वो एक कोई टॉक्सिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि पाइसीस किस तरह का पर्सन आप डिज़र्व करते हो। और अगर आप ही की एनर्जी इतनी लो रहेगी तो आप एक सही इंसान को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।